जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो होने वाली हिंदी शिक्षण विधि बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मास्टर क्लास फॉर एमसीक्यूज। तो सातवां जो आपका चैप्टर है उसी को लेकर आपके एमसीक्यूज होने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथियों, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अपनी तैयारी को पूरी जोर शोर से करना है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। साथियों, 1 से 2 क्लास में आपका पूरा हिंदी शिक्षण विधि करा दी जाएगी, इसके बाद आपका पर्यावरण भी करा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथियों, वीडियो को 3-4 बार कम से कम दिन में देख लिया करें ताकि आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो याद हो जाएं, रट्टा लग जाए और आप एग्जाम में एक अच्छा गोल हासिल कर सकें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कह रहे निम्न में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्यान विधि, समवेत पाठ विधि। तो इसका सही आंसर होगा व्याख्यान विधि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन शिक्षण का आधार नहीं है? तो वाचन शिक्षण का आधार जो है वो साथियों आपका अभिनय नहीं है। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो आपका इसका आंसर होगा रूपरेखा विधि। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये आपका किया कुमार वेलन पार्क, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है आपका, श्रम, क्रम, भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो अक्षर बोध विधि। कौन सी? अक्षर बोध विधि। अगला साथियों क्वेश्चन है, जिस विधि में छात्र अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। तो भैया आपस में क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे, तो विचार विमर्श विधि कहलाती है। अगला साथियों क्वेश्चन है, भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भागों के ... तो संक्रमण का, संकलन का और आदान प्रदान का। तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे आरंभ करना चाहिए? तो अक्षर ज्ञान से। किससे? पहले अक्षरों का ज्ञान कराएंगे, बाद में तो आपका शब्द बनेंगे, फिर आपके वाक्य बनेंगे, एंड फिर अपनी वार्तालाप होगी। रंग बिरंगे चित्रों से कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप अक्षर ज्ञान देंगे, का, खा, गा, घा, यही तो सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? तो लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य आपका प्राथमिक स्तर का है। अगला साथियों क्वेश्चन है, किस विधि में छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है? तो आपकी आगमन निगमन विधि में सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है भैया। अगला साथियों क्वेश्चन है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो ये आपका आंसर होगा सहसंबंध विधि में। अगला साथियों क्वेश्चन है, निगमन उदाहरण की विधि कहते हैं? तो निगमन विधि को निगमन उदाहरण की विधि कहते हैं। सिंपल। अगला आपका साथियों, इसी में आपका चैप्टर जो होगा 8वां हिंदी गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण। तो ये आपका कराएंगे हिंदी पेडोलॉजी में, यानी कि हिंदी शिक्षण विधि में, कहानी शिक्षण के उद्देश्य एवं उसकी विधियाँ। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, हिंदी में अभी किन ग्रंथों की कुछ कमी है? तो किन ग्रंथों की कमी है? साहित्य ग्रंथ बहुत सारे हैं। उपन्यास, भैया उपन्यास तो याद कर थक गए। नाटक भी बहुत सारे पढ़े। कोश एवं व्याकरण, क्या है? कोश और व्याकरण की थोड़ी कमियां हैं। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, गद्य शैली में प्रवणता तथा भाषा परिष्कार का काम सबसे पहले किसने किया? तो ये है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक है। अगला है, किसके निबंध समाज शैली के हैं? तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो समाज शैली के हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है,
गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो मौन पाठन का है साथियों। अगला साथियों क्वेश्चन है, गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझते हैं? तो आपको इसका आंसर बहुत पहले आपने एक वीडियो में देखा होगा, चलो यहाँ भी बता देते हैं, पर्याय कथन द्वारा। अगला साथियों है, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता होती है? तो बाह्य दृष्टि से समानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? तो रसवादी कहानी का वर्ग नहीं है। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? तो उपन्यास का तत्व जो है वो सौंदर्य अनुभूति नहीं है। उपन्यास का सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उपन्यास से सौंदर्य की अनुभूति होती है। अगला, उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है? तो उपन्यास शिक्षण में स्वाध्याय का महत्व है। बिना स्वाध्याय के उपन्यास अधूरा रहता है। परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली में कितने रूप हैं? तो परंपरागत शिक्षण व्याकरण शिक्षण प्रणाली में साथियों आपके 2 रूप हैं। अगला, व्याकरण के नियम, सूत्र एवं संस्कृति के लघु कौमुदी सूत्रों को बालक किस प्रणाली के अंतर्गत सीखता है? तो यह आपका सूत्र प्रणाली के अंतर्गत सीखता है। लेकिन यहाँ पर संस्कृति नहीं, यहाँ पर संस्कृत होना चाहिए। आइए उसको, तो आपका संस्कृत वहाँ पर मैंने कर दिया है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है साथियों, भाषा प्रयोगशाला विधि का आरंभ सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो भाषा प्रयोगशाला विधि का शुभारंभ या फिर आरंभ सर्वप्रथम आपका अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ, ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण विधि में तथा मॉनिटरिंग स्किल में किन साधनों द्वारा बालक को शिक्षित किया जाता है? तो आपके दृश्य श्रव्य दोनों उपकरणों के द्वारा। माइक लगाकर भी पढ़ाते हैं भैया, डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाते हैं। आइए, शिक्षण नियुक्तियां अध्यापक के साधन हैं और यदि अच्छे कार्य का संपादन करना है तो उचित साधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। उपरोक्त कथन किसका है? तो गार्लिक जी का है। किसका? गार्लिक जी का है। अगला साथियों क्वेश्चन है, कह रहे हैं गद्य शिक्षण में शैली की प्रवणता तथा भाषा परिष्कार का कार्य इससे पहले किसने किया? तो इससे पहले आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की सर्वाधिक महत्व किसका है? तो गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि कई बार हो चुका है। आइए, संवाद विधि उपयोगी है रचना शिक्षण में, व्याकरण में, या ये भी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो संवाद विधि जो है रचना शिक्षण और व्याकरण दोनों में ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एग्जाम से पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है, तो मौन वाचन की प्रमुख विशेषता अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। क्या? अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। मौन वाचन में मौन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? अर्थ को तो बुरा समझते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अर्थ नहीं समझेंगे, लेकिन तेजी से पढ़ लेते हैं क्योंकि हम अपनी आँखों से पढ़ते हैं साथियों। और यदि मुंह से पढ़ेंगे तो आपको पता है कि आँखों से निकलती हैं प्रकाश किरणें और मुंह से निकलती है ध्वनि किरणें, तो प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है, ध्वनि की कम होती है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किस क्लास के बाद आपको मौन पाठन करना चाहिए? तो कक्षा 3 के बाद आप मौन पाठन कर सकते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है? तो व्याख्यान विधि का प्रयोग प्रश्नोत्तर विधि के साथ अच्छा रहता है। भैया प्रश्न पूछा और स्टूडेंट को यदि उसका उत्तर समझ में नहीं आया तो आप उसके उत्तर की व्याख्या करके उसको समझा सकते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक के शिक्षण विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं। तो आपको जब ध्वनि सीखनी है तो आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, सारे गामा पा धा नी सा है। अगला साथियों क्वेश्चन,
आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं गद्य साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो गद्य साहित्य को सूचनात्मक गद्य साहित्य, वर्णनात्मक गद्य साहित्य, भावात्मक गद्य साहित्य और उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला 7वां क्वेश्चन, तद दोषो शब्दार्थो सद्गुणा कलंकृति पुनः क्वापि। उपरोक्त सूक्ति संस्कृत में के किस आचार्य की है। तो ये आपका आचार्य मम्मट जी की है। किसकी है? आचार्य मम्मट की। अगला 7वां क्वेश्चन है, कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। उक्त कथन किस पाश्चात्य साहित्यकार का है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का है। आर्नोल्ड का है, थोड़ा शब्द टफ है। निम्न में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है। तो आपका रसवादी कहानी का वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है। तो नाटक का जो वर्णन है वो नाटक का तत्व नहीं है। अगला 7वां क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व तो नहीं है। तो नाटक शिक्षण में भैया मौन पठन का कोई महत्व नहीं है। भाई नाटक में क्या होते हैं, पात्र होते हैं विभिन्न विभिन्न और उनकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं। अब चुपचाप पढ़ोगे तो क्या स्वाद मिलेगा। तो इसलिए आप उसको मौन रूप से ना पढ़िए, एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़िए, किरदार में घुस जाइए यार, मज़ा आएगा। छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ। तो आधुनिक काल में। कब हुआ? आधुनिक काल में हुआ। अगला 7वां क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है। तो आदर्श वाचन का महत्व अधिक है काव्य शिक्षण में। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन पद आंसुओं की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। तो आपकी खड़ी बोली नहीं थी। अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है। तो काव्य पाठ के लिए आपकी शोक सभा नहीं है। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अगला 7वां क्वेश्चन है, कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है। उपरोक्त कथन किसका है। तो जब अपने आप बैठ जाती है तो ऐड हो जाती है, एडिशन साहब का है। कविता वाचन के रूप हैं। तो कविता वाचन के राग युक्त वाचन भैया कविता है तो राग में गाई जाएगी। भाव युक्त वाचन बिल्कुल कविता जिस भाव से लिखी गई है उसी भाव में कहेंगे तो झूम जाएंगे। मुद्रा युक्त वाचन बिल्कुल मुद्रा युक्त वाचन। भगवान के जब हम लोग बांसुरी की बात करते हैं तो ऐसा मन करता है कि तिरछे होकर हम भी खड़े हो जाएं उसी लय में, तो पूरा पूरा रसास्वादन हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। आइए 38 में कह रहे हैं, अध्यापक का प्रथम कार्य चाहे वह किसी भी कक्षा में पढ़ा रहा हो यही होगा कि वह कविता का सास्वर वाचन करे, मतलब कविता को स्वर रूप में कहे। उसके उत्तम वाचन में कविता के भाव छात्र भली भांति समझ जाएगा। उपरोक्त कथन किसका है। भैया कविता जब आप स्वर में गाएंगे तो बिल्कुल छात्र समझ जाएगा। यह कथन रायवर्न का आपका है। किसका? रायवर्न का है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और साथियों आप चिंता मत कीजिए, आप भरपूर अपने कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपके कमेंट के आधार पर आपकी वीडियो बनाई जाएगी। अब बस 1 या 2 वीडियो में आपकी हिंदी शिक्षण विधि समाप्त कर दी जाएगी। आप कहेंगे तो शाम तक आपकी हिंदी शिक्षण विधि फिनिश हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि चलो अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। जो अपना कुछ नहीं लिख सकते कम से कम कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।